भारत को त्योहारों का देश माना जाता है। दशहरा भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। इसका संबंध भगवान श्री रामचंद्र जी से है। यह त्योहार उनके समय से ही चला आ रहा है। इस त्योहार का आधार है दशानन, 10 मुखों वाले रावण पर श्री रामचंद्र जी की विजय। इस त्योहार पर एक भारी मेला भी लगता है। यही नहीं, इस त्योहार को मंच पर एक रोचक नाटक के रूप में भी दिखाया जाता है। यह नाटक पूरे 10 दिनों तक चलता रहता है, जिसे रामलीला का नाम दिया गया है। दशहरा सितंबर मास के अंत में या अक्टूबर मास के आरंभ में आता है। यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशम तिथि को मनाया जाता है। इसी कारण इसे विजयदशमी भी कहते हैं। यह त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन लोग प्रातःकाल से ही मेले में चलने की तैयारी आरंभ कर देते हैं। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं तथा मेले में जाने हेतु उत्सुक रहते हैं। रामलीला मैदान में रावण, उसके ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद तथा उसके छोटे भाई कुंभकर्ण तीनों के पुतले स्थापित किए जाते हैं। सायंकाल से कुछ समय पूर्व श्रीराम तथा रावण का युद्ध आरंभ हो जाता है। मेघनाद तथा कुंभकर्ण के मारे जाने के पश्चात रावण तथा श्रीराम का युद्ध दिखाया जाता है। श्रीराम के बाणों से घायल होकर रावण मारा जाता है। उसी समय श्रीराम के अग्निबाण से रावण का पुतला जल उठता है। शीघ्र ही मेघनाद तथा कुंभकर्ण के पुतले भी जल उठते हैं। मेले में हलवाई दुकानें लगाकर तरह तरह की मिठाइयां बेचते हैं तथा धन कमाते हैं। चाट पकौड़ी, दही भल्ले तथा गोल गप्पे की दुकानों पर भी भीड़ लगी रहती है। बच्चे झूला झूलते हैं तथा मेले का आनंद लेते हैं। वे धनुष बाण तथा गत्ते लकड़ी की बनी तलवारें खरीदते हैं। यह मेला सूर्यास्त के समय तक चलता है। दशहरा आने से पहले 9 दिनों तक रात्रि के समय सारी रामकथा का नाटकीय मंचन किया जाता है। मंच के समक्ष लोगों के बैठने हेतु कुर्सियां लगाई जाती हैं। लोग उन पर बैठकर रामलीला का आनंद लेते हैं। स्मरण रखें कि दिवाली के त्योहार का संबंध भी श्रीराम से ही है। इस त्योहार के विषय में हम चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे।